इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। मेरी तरह आप भी रोज पिए नेस्ले नेस्वीटा और बोन्स को रखें स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज सुबह से ही हमारी प्लानिंग कुछ और थी, और जब हम अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो कोई 8 बजे के करीब, और उसके बाद बल्कि थोड़ी ही देर बाद, ये सानेहा जिसके हवाले से आप न्यूज़ में सुन रहे थे और सुबह से ही सुन रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन आपको बताया जा रहा है 15 लोगों की जान चली गई है, 35 से 40 लोग बस में सवार थे, सेक्रेटेरिएट की मुलाजमीन की ये बस थी। और उसके हवाले से जितनी डिटेल आपने हमारे लोगों के पास आती रही, हमारे रिपोर्टर्स के पास आती रही, हमारे एंकर्स आपको बताते रहे, आज न्यूज़ के थ्रू आपने तमाम मामलात को सुना। हम सिर्फ इस बात से आगाज़ कर सकते हैं कि हम एक बार फिर इस वाक़े की मजम्मत कर सकते हैं। लेकिन अब आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जब वाक़या हुआ था तो मैं ये कहती थी कि अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसके अलावा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। लेकिन हाँ, अब दिल चाहता है कि हम ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि हमें अफसोस हुआ, या हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि अब हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बखूबी अब हमारी अफवाज पाकिस्तान को आप देख लीजिए, हमारे लोगों को देख लीजिए कि हम डट के इसका मुकाबला कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे पास नताइज आ रहे हैं उससे खुशी भी होती है, लेकिन हाँ, साथ में ऐसे मसाइल या ऐसे हादसात जब पेश आते हैं तो दिल दोबारा से डूब सा जाता है। मगर हमारी कौम ने, क्योंकि एक दफ़ा हम सब ने ये तहैया कर लिया है, और मेरे ख्याल में इसमें कोई डिवीज़न नहीं है कि हम सब ने मिल के यूनाइटेड होकर इसका मुकाबला करना है, तो वो उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और उससे हट के कोई बात किसी के भी जहन में नहीं है। अल्लाह करे कि इनकी फैमिलीज़ बेहतर तरीके से आगे ज़िंदगी गुजार सकें, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, और बाकी जितने ज़ख्मी हैं उनकी भी सेहत के लिए आप सब और हम सब दुआगो रहेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम में वैसे भी हमारी कोशिश थी, आपको याद होगा कि 16 तारीख को हमारी ये रिवायत रही है कि हम 16 दिसंबर की निस्बत से हमने 16 तारीख हर महीने की मखसूस की हुई है कि हम अपने बच्चों के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से प्रोग्राम किया करते हैं और एक उम्मीद की बात करते हैं। आज हमारी कोशिश ये थी कि हम सेल्फ़ डिफेंस पे बात करें, हम स्कूल्स के मामले में भी बात करें, हम अपने इंडिविजुअल मामलात में भी बात करें, और बच्चों पर तशद्दुद, सिर्फ वही तशद्दुद नहीं है जो आपको स्कूल में नज़र आया, सिर्फ वही तशद्दुद नहीं है जो बॉम्ब ब्लास्ट की सूरत में नज़र आता है, बल्कि तशद्दुद की और बहुत सी कहानियाँ रोज़ाना आप टेलीविज़न चैनल्स पे सुनते हैं, आप अखबारों में पढ़ते हैं। तो 16 दिसंबर का वो दिन बच्चों से बहुत ज़्यादा मखसूस किया गया था, दहशतगर्दी से मखसूस किया गया था। मगर वो दहशतगर्दी जो इंडिविजुअल होती है, आज हम उस पर भी बात करेंगे, जो कलेक्टिव होती है उस पर भी बात करेंगे। बच्चों के सेल्फ डिफेंस पे आज हमें बात करनी है, और हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं अतहर अली, फाउंडर एंड हेड कोच अलायंस टाइक्वांडो एकेडमी ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अतहर अली साहब के होने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और टाइक्वांडो, जैसे ही मैंने आपको कहा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सेल्फ डिफेंस एंड टाइक्वांडो, इसमें हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताते हैं। इनके साथ इनके स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, अरीबा हैं, वजाहत हैं, शाहमीर हैं, ज़ुबैर हैं, 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ और भी यंगर स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस भी आज करेंगे, क्योंकि हम सब अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में तो बहुत कंसर्न हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और उनको सेल्फ डिफेंस के मामले में या अपने मामलात में कितना शार्प होना चाहिए उसके बारे में हमें ख्याल आता है, मगर थोड़ी देर में आता है। उसके लिए तगोदो भी करनी पड़ती है, हमें सही से पता नहीं होता। तो आज हमने सोचा कि आपकी एक्सेसिबिलिटी का एक फोरम हम आपको प्रोवाइड करें, आप इन लोगों को जान सकें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी सेल्फ डिफेंस को सीखें या इसकी प्रैक्टिस करें तो वो आपको एक मौका दिया जाए। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रिंसिपल ऑफ हैरिक्स स्कूल हैं, मोहम्मद अली वहवेरिया। मेरे ख्याल में मैंने आपका नाम सही, वहवारिया। सर, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मैंने आपके स्कूल की तारीफ इस हवाले से सुनी कि आपने सिक्योरिटी का बहुत ख़ास इंतज़ाम किया है, और अभी आप टाइक्वांडो की भी बात कर रहे थे, लेकिन इन सब से पहले जो मामलात हुए हैं अभी पेशावर में, आप उसके बारे में हमें ऑफ एयर भी कह रहे थे। बेसिकली हम एज अ कौम इस सानहे से पहली बार नहीं गुजरे, और आज एक बार फिर हम ऐसी सिचुएशन का शिकार हैं कि दहशतगर्दी का एक और वाक़या जो सरकारी मुलाजमीन के लिए सरकारी मुलाजमीन की बस पे हमले की सूरत में हमारे सामने आया है। तो न सिर्फ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मजम्मत और अफसोस और दुख का इज़हार ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अब हमें बहैसियत कौम के न सिर्फ मुत्तहिद हो के इन तमाम मसाइब का, इन तमाम वाक़यात का सामना करके उनको ख़त्म करने की मजमूई कोशिश करनी चाहिए,
ना कि सिर्फ फौज या सिक्योरिटी इदारों पे उसकी जिम्मेदारी डाल दें गवर्नमेंट करेगी या सिर्फ हमारे गवर्नमेंट अपने करेगी। तौर से बिल्कुल। भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें कुछ ना कुछ उसके लिए भी तगोदो करनी चाहिए और इसी को ही सामने रखते हुए, क्योंकि आपको याद होगा बहुत पुरानी बात नहीं है, बादशाह खान यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ था और इससे पहले कि अफवाज पाकिस्तान या हमारे जवान वहाँ पहुँचते, वहाँ के चौकीदार ने, वहाँ के लोगों ने, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में ज़रा गन मन चलाने का एक रिवाज भी है और लड़कों को सिखाया भी जाता है, तो वो इतने वेल इक्विप्ड थे कि उन्होंने कुछ मामलात खुद भी संभाल लिए थे। तो हम अपने बच्चों को, अपने जो नौजवान हैं उनको वो चीज़ें नहीं सिखाते जो सिखाने की ज़रूरत है, और बल्कि ये तो हमारे मजहब में भी कहा गया कि लड़कों को या लड़कियों को या हमारे बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। सेल्फ डिफेंस पे हम बात करेंगे, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अतहर अली साहब, जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगे, ये स्टूडेंट्स भी एक्सप्लेन करेंगे और जो हमारे नन्हे खिलाड़ी सामने बैठे हैं वो कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये तमाम चीज़ें आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और आज हमने आपको 1 घंटे लेट ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि पेशावर में एक सानहा पेश आया जिसके बारे में आप वक्तन फ़वक्तन तमाम डिटेल्स हमारे न्यूज़ डिपार्टमेंट से, हमारे न्यूज़ एंकर से और हमारे रिपोर्टर से जो पेशावर में मौजूद हैं उनसे सुन रहे थे। और आज के प्रोग्राम को हमने भी कुछ इस तरह से तरतीब दिया था क्योंकि 16 तारीख है और आप जानते हैं, अगर आप आज न्यूज़ के साथ रहते हैं, हमारे प्रोग्राम देखते रहते हैं, कि हम 16 तारीख को मखसूस करते हैं अपने दिन को और हम बात करते हैं अपने बच्चों की, अपने बड़ों के वेलफेयर के हवाले से और जो भी नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं उनको निपटा कैसे जाएगा। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे मेहमान या मोहम्मद अली साहब हैं, उन्होंने कहा कि सबको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, तो हमें भी बीइंग पेरेंट या सिटीजन ऑफ द सोसाइटी अपना पार्ट प्ले करना है और उसके लिए हमने टाइक्वांडो के बारे में सोचा था और जिसकी कुछ झलकियाँ आपने देखी। और अतहर अली हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान। अब आप मुझे सर बताइए कि ये टाइक्वांडो पहले तो सिर्फ एक स्पोर्ट की सूरत में लिया जाता था, लेकिन आजकल के हालात और फिर इस पे टाइक्वांडो। देखिए, टाइक्वांडो बेसिकली सेल्फ डिफेंस है और हर इंसान को, बच्चे को, बड़े को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए अपना। और आजकल जिस तरह के हालात हैं हमारे मुल्क में, तो इसके लिए तो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्ल्स, मेल, फीमेल सबके लिए। और टाइक्वांडो बेसिकली सिर्फ पंच मारना या किक मारने का नहीं है कि पंच और किक के नाम ही टाइक्वांडो है। टाइक्वांडो करने से उसमें हम एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं उससे काफ़ी जो बीमारियां हैं वो हमसे दूर रहती हैं। स्टेमिना बिल्ड होता है। स्टेमिना बिल्ड होता है। सेकंड ये कि मैं समझता हूँ कि जो बंदा डेली प्रैक्टिस करता है, ट्रेनिंग करता है, तो उसको कम से कम हार्ट अटैक तो नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। ब्लड प्रेशर से वो महफूज रहेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से, बीमारियों से वो बचता है। हाँ। हेल्थ है बेसिकली। और आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, एक जो है एजुकेशन और दूसरा है ये हेल्थ। तो हम बेसिकली हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो और सेल्फ डिफेंस कितने छोटे बच्चे को आप टाइक्वांडो की तरबियत देना शुरू कर सकते हैं? कितने छोटे बच्चे को किस एज से शुरू कर सकते हैं? 4 इयर्स की एज से हम स्टार्ट करवाते हैं टाइक्वांडो बच्चों। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं अरीबा, आपने कब से शुरू किया था टाइक्वांडो? मैंने 2012 से शुरू किया था। अच्छा, पढ़ाई के साथ? जी, मुझे पहले शौक था, मैंने देखा कि ऐसे करते हैं, मैं सारे सेल्फ डिफेंस में मैंने फिर अम्मी से कहा, अपने पेरेंट्स से कहा कि अम्मी मुझे भी सीखना है। अच्छा, आपने खुद से इनिशिएटिव लिया? जी। अच्छा। तो अम्मी ने बोला ठीक है, आपकी जो मर्जी। मैं सर अतहर के पास आई, सर अतहर ने मतलब अपना वाइट बेल्ट से मुझे शुरू कराया। माशाल्लाह से 4 साल होने वाले हैं, अब माशाल्लाह से ब्लैक बेल्ट हो गई। ब्लैक बेल्ट हो गई हैं, ये तो सीनियर हो गई हैं। जी, ब्लैक बेल्ट्स हैं और अभी अंडर 17 में इनका मेडल भी है। ब्रॉन्ज मेडल, नेशनल का गोल्ड मेडल है इनका। हाँ, आपके मेडल्स भी तो हमने देखने थे, उससे हमें जरा इंस्पिरेशन आती है ना। अंडर 16 में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। माशाल्लाह कराची की चैंपियन है माशाल्लाह। और ये अच्छा, तो कभी अरीबा ऐसा हुआ कि मतलब पहले स्कूल जाती थी या अपना जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ जाती थी तो ज़रा डिफरेंट इम्प्रेशन था, अब टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हो गई हैं तो अब लोग आपसे ज़्यादा डरते हो? हाँ, जब स्कूल जाती थी ना तो मतलब मेरी टीचर्स वगैरह कहती थी कि इसको कुछ मत कहना, ये मतलब किसी को कुछ कर देगी या कुछ बोल देगी, इसको मत कहना। फिर अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दूसरे जब बोलते हैं आपको तो आप अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो भी हो, जिस भी हालात में हो हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। इसी तरह स्कूल में भी, कॉलेज। अच्छा, आपको कोई परेशानी नहीं होती, कोई डर नहीं होता कि हालात यूं हैं, ऐसा है, मैं अकेली कैसे जाऊंगी, ये सब चीजें आपके जहन में नहीं आती?
जी, मेरे भाई इवन कहते हैं ना अकेली जाओगी ये वो, मैंने बोला मैं अकेली चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बल्कि मैं आपके साथ भी जा मैं सकती हूँ, आपके है साथ भी जा ना? सकती हूँ। अच्छा, आप लोग बताएं भाई कि आप लोगों ने कैसे, कि किसी ने एडमिशन करवाया था या खुद शौक हुआ था या कोई हीरो को देखा था, आइडियलाइज किया था कि इसकी तरह हम लोग किक्स एंड पंचेस करेंगे? बेसिकली सैथर को देखा था, मैंने की फाइटें वगैरह देखी थी, इस वजह से मुझे शौक हुआ कि मैं टाइक्वांडो में हिस्सा लूँ। और उसके अलावा फिर मैंने 2012 में ज्वाइन करा। वाइट बेल्ट से मैं भी सैथर के पास हूँ और फिर अब इंशाल्लाह ब्लैक बेल्ट होने वाले हैं, कुछ जी अर्सा रह मैं गया। ब्लैक बेल्ट हो गया हूँ। हाँ। ये 17 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट मिलती है। अच्छा। तो अभी मैं अंडर 16 हूँ। ओके, ठीक है। और इस खेल से बहुत फ़ायदे हैं और स्टेमिना बिल्ड होता है, वो जो सरथन ने बताया था, बहुत चीज़। और हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। और तो ये आप लोग टाइक्वांडो इसको करना वैसे चाहिए एक बात बच्चों को। बताएं, आप बताएं भाई, आप लोग इसको एज खेल ही अपनी ज़िंदगी में लेकर चलेंगे या प्रोफेशनली अपनाएंगे या क्या करेंगे, क्या सोचा है इसके बारे में? ये हम जब तक करते रहेंगे एज प्रोफेशन के तौर पर ही हम करेंगे। अच्छा, प्रोफेशन के तौर पे करेंगे? जी। इतना स्कोप है सर वैसे इस बारे में कि बच्चे इतना सोचते हैं? क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुल्क से बाहर भी जाते हैं, जिनके एकेडमीज़ बहुत ज़्यादा भर जाती हैं, वो तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, फिर इतने मौके भी नहीं है, फिर लोग स्पेंड भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। तो आपको लगता है कि इतना प्रोफेशनली अगर परसू करेंगे इतना स्कोप है? देखें, अगर प्रोफेशनल आप करना चाहते हैं कोई भी, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत करेगा तो कोई इशू नहीं है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। मेरा भी पहले शौक था, मैं शौक में करता था, ठीक है भाई खेलना है, इवेंट्स खेलने हैं, चैंपियनशिप्स खेलनी है, मेडल मारना है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रोफेशनल बन गया, शौक जो है वो फिर प्रोफेशनल बन गया। तो मे भी हो सकता है, अगर वजाहत कह रहे हैं तो हाँ, हो सकता है प्रोफेशन इनका बन जाए। आपने अपने स्कूल में भी टाइक्वांडो की तरबियत दे रहे हैं बच्चों को? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ माशाल्लाह ताइक्वांडो तकरीबन 5 साल से हमने शुरू किया है प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियाँ दोनों शामिल हैं। और नाउ वी हैव अ टीम ऑफ अबाउट 60 स्टूडेंट्स अच्छा। जो ताइक्वांडो में शामिल है, और मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स कराची में जो हो रही हैं या होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा विन करके आते Very हैं nice. माशाल्लाह। मेरा ज़ाती नज़रिया ये है जी। कि एजुकेशन इज़ अ मस्ट, हाँ, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी मस्ट है। इसलिए कि अगर एजुकेशन है और वो डल हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको पला बढ़ा रहे हैं, तो वो कौम के फ़ायदे में इतना फ़ायदेमंद इतना नहीं नहीं है होगा, हाँ। जितना अगर वो स्पोर्ट्स कर रहे हैं और हेल्दी हैं, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा एक्टिव और वाइब्रेंट सिटीजन बनेंगे। अच्छा, मैं अब चाहती हूँ कि बच्चों का हम डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर करवाएं। जी, please। उसके बाद आपने मेरे इस सवाल का जवाब देना है जो मैं आपके लिए अभी छोड़ रही हूँ, ताकि आप उसको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर लें कि 42 इयर्स का आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, और न सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर आपने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एजुकेशन के हवाले से परफॉर्म की हैं। आपको वहाँ कोई ऐसी ख़ास चीज़ आपने देखी हो जो आप सोचते हो कि यहाँ पर भी, पढ़ाई में तो हम माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ सिस्टम्स भी हैं, माँ बाप भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, मगर पढ़ाई के साथ साथ और ऐसी क्या चीज़ है जो लाजमी है बैरून ममालिक में, जब आपने उनके पूरे सिस्टम को देखा, जो हमारे यहाँ अभी तक जिसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती? इसके बारे में आपने मुझे बताना है। थोड़ी देर में हमारा ब्रेक भी आने वाला है, लेकिन हम अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं क्योंकि मुझे किचन में भी जाना है। आइए, और बच्चों को भी यहाँ पर सेटल कीजिए। ये क्या करने वाले हैं ये हम बता देते हैं कि आज कोई लकड़ियाँ वगैरह तोड़ने वाले हैं? ब्रेकिंग करेंगे। अच्छा। और बेसिक जो स्टेप होते हैं, ब्लॉक्स वगैरह, हाँ। डिफेंस, वो शो कराएंगे। अच्छा, ये वुड ब्रेक करेंगे। और बहुत सारे लोग जब इसे स्क्रीन पे देखते हैं या दूर से देखते हैं तो उनको लगता है पता नहीं ये कौन सी वुड है, तो वाकई वुड है, वाकई वुड है भाई, वाकई है। ओके, ये आप अपनी सेटिंग कीजिए, ये वुड रखिए, और जब तक ये अपना तमाम मामला सेटल डाउन करते हैं। आज क्योंकि मैंने आपको बताया था, यहाँ से आ जाते हैं हम, हाँ जी, आज क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लेट आए, तो हमने अपनी शेफ़ से कहा कि आप खाना पकाना जारी रखिए। तो इन्होंने बहुत यमी सूप बनाया है, एक ड्रिंक बनाया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। और आज हम सेल्फ डिफेंस पे बात कर रहे हैं और 16 तारीख को सामने रखते हुए ही हमने इसका एक और पहलू निकालने की कोशिश की कि हम अपने बच्चों को इतना सेल्फ इक्विप्ड करें कि कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती कि हर जगह हर मामले में जहाँ गोलियाँ चल रही हों, खुदा न खास्ता जहाँ बम धमाके हो रहे हों, वहाँ तो बस हम ये सब नहीं कह सकते। अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमारे बच्चों को और हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखती है, बिल्कुल, और बाकी भी मामलात में। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्तलिफ शहरों में आप देख लीजिए, मुख्तलिफ जगहों में देख लीजिए, मुल्क से बाहर भी देख लीजिए, ऐसे मामलात कभी कभी दरपेश आ जाते हैं कि किसी ने आपसे कुछ छीनने की कोशिश की और उसमें आप थोड़ी हाथापाई हुई, आप अपने आप को नहीं बचा सकते थे, वो 2-3 लोग थे, नौजवान लड़कों को हमने सुना है कि उनकी जानें चली गई हैं इस तरह से। लेकिन इसमें ये है कि ये लोग कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। हमारे यहाँ की लड़कियों में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए अरीबा आज हमारे साथ मौजूद हैं जो थोड़ी देर में हमें डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर दिखाएंगी। यहाँ पर हमारे पास बच्चे मौजूद हैं, उनके सर कोच भी मौजूद हैं। जी अतहर अली साहब, ओके, अब हम ये इनकी डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है? ओके, अटेंशन, बाव, छुपी, cross arms, open your left leg, punching form to be. Okay, first left hand out and secure. 1, 2, 3, 4, 5. Double punch, taekwondo. 1, 2, 3, 4, 5. 3 punch, taekwondo. 1, 2, 3, 4, 5. Be. Now defense and attack. 1. Be. 2. ये डिफेंस कर रहे हैं अपने Yes. आप को और अटैक कर रहे हैं। जी। ओके। Be. 3. Be. 4. Be. 5. Be. 6. Chbi. Okay, right leg back, fighting form Chbi. Now front kick. 1, 2. Chain step. Sam kick. 1, 2, 3. Okay, now first turn, my side. अच्छा, ये सर इसमें आप थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाएं कि ये किस तरह, क्या ये इतना एक्टिव होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता एकदम से अटैक हो तो ये अपने आप को संभाल सकेंगे? बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स करेंगे बच्चे, क्योंकि प्रैक्टिस इनकी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। ओके। तो अगर कोई इनको अटैक करता है तो फौरन डिफेंस करके फिर अटैक करते हैं। ठीक है। नाउ मिडिल किक। यस। अच्छा, इससे इस आवाज से आपको पता चलेगा कि कितनी जोर से ये किक जा रही है। चेंज। ये आपका क्या है? टारगेट, यस। हाँ, ये और इतनी जोर की अगर किक बच्चों को मारनी आए, आपस में ना मारें घर में, लेकिन चेंज। ये चीज खास तौर पे पेरेंट्स को मैं दिखाना चाहती थी कि दैट्स अनदर स्पोर्ट जिसमें आप अपने बच्चों को डाल सकते हैं। नाउ ड्रॉप किक, राइट। ये किक जरा डिफरेंट है, इसकी कोई खास वजह ये कौन सी है और किस मामले के लिए? ये ड्रॉप किक है, ये फेस के ऊपर हिट करते हैं। ओह। और जितने पावर से हिट कर रहे हैं, अगर किसी के फेस पर हिट कर दे तो मे बी के फेस का ब्रेक हो जाए। ओह, ओके। कम ऑन, चेंज स्टेप, राइट लेग फॉरवर्ड एंड 360। वो ये बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, हमने पहले भी आपको बताया था, और माशाल्लाह इतने अच्छी ट्रेनिंग है इनकी, पुख्तगी के साथ कर रहे हैं। ओके, टेंशन, बा, मूव बैक, वुड फ्लिप। अब क्या होने वाला है? वुड ब्रेक्स करके दिखाएंगे। अच्छा, फर्स्ट एसन। इसकी क्या मतलब वुड ब्रेक करते हैं तो ये हम क्या चीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि इन बच्चों में ताकत है या टेक्निक और है? टेक्निक। ओके, ताकत एंड टेक्निक दोनों। हाँ, टेक्निक ये है कि हिट कहाँ करना है। जी,
कहाँ ज्यादा चोट होती है? आप बच्चों को बताते हैं कहाँ मारोगे तो ज्यादा चोट लगेगी, जब डायरेक्ट पंचिंग होती है या डायरेक्ट हिटिंग होती है? बिल्कुल, जो हमारे ताइक्वांडो रूल्स है उसके हिसाब से ही बताते हैं, और बेसिकली स्ट्रीट जो फाइट है उसके हिसाब से भी बताते हैं। स्ट्रीट फाइट भी बताते हैं? ओके, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन, स्ट्रेट, स्विंग, ओके, 360 पकड़ूंगा इस तरह से, ठीक है? रेडी? फर्स्ट एल्बो माय साइड, फेस माय साइड, रेडी फॉर ब्रेकिंग, नाउ हिट हार्डर, ओके, वाह वाह वाह, तालियां आनी चाहिए भाई। वाह वाह, Okay, attention. वेरी नाइस। वाह, मूव बैक, नेक्स्ट नंबर मुनीब। ये सारी डेमोन्स्ट्रेशन आज आपको दिखाने का मकसद ये है कि बच्चे, और अगर बड़े भी हो गए हैं मेरे ख्याल में 360 सर, drop kick। आप जरा ये बताइए कि अगर 17 साल से ऊपर भी हो गए हैं तो खैर है ना, अगर सीखना चाहते सीखने हैं? के लिए एज का कुछ भी नहीं है, मेरे पास 40 इयर्स के स्टूडेंट्स भी हैं 40 और years 4 ईयर के स्टूडेंट भी हैं। ओके, ठीक है जी। First मुनीब, turn this side, attention, bow, get ready for breaking. Now 360 and drop kick. Okay, 1. Okay, attention, bow, move back. मैं यहाँ Next. पे कुछ मुदस्सिर। ऐड करना जी जी चाहूँगा। जी सर, आप इनको बुला लीजिए। मैं जी सर। ऐड करना चाहूँगा वो ये कि मैं खुद भी ताइक्वांडो स्टूडेंट रहा हूँ, एंड मेरी पूरी फैमिली माशाल्लाह ताइक्वांडो स्टूडेंट रही है, और सर नजम के स्टूडेंट रहे हैं, अच्छा। हु इज अ ग्रैंड इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर। जी। और ये आज भी अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे वाह, ये हमें So- पहले पता होता तो हम आपको बताते। आपसे रिक्वेस्ट करते कि आप उस कॉस्ट्यूम में आइए But- और आप भी कीजिए। बट आई एम नॉट इन प्रैक्टिस डेफिनेटली, तो अब थोड़ा सा लेकिन आपको भी देख के आप तो इससे रिलेटेड हैं, मगर हम इतना रिलेटेड नहीं है, हम तो अपने छोटों को देखते हैं, मगर इस कदर इससे इंस्पिरेशन आती है, यकीन करें मेरा दिल चाहता है कभी कभी कि मैं एडमिशन ले लूं, श्योर आप लेकिन वो टाइमिंग्स और वो डेडिकेशन अब जरा मुश्किल होती है, अब नहीं हो पाता। whenever there is an opportunity for anyone, जी। I would recommend कि आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए ताइक्वांडो या एनी स्पोर्ट्स, क्योंकि कौमें सिर्फ तालीम से नहीं बनती बल्कि सेहतमंद तालीम से बनती है। ठीक है, मैंने आपसे सवाल भी किया था, उसका जवाब भी जरूर। कुछ देर में लेती हूँ जी। Okay, next, मुदस्सिर, go over there. अच्छा, आप मुदस्सिर क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी मुदस्सिर कर 6 दीजिए। फीट हाइट जंप फ्रंट की करेंगे। 6 और फीट 6 feet यहाँ height। ऊपर आप देख down। लीजिए, ये सब ठीक ठाक है ना? Okay। कहीं नहीं, हो अगर जाएगा। मुदस्सिर Okay। ऊपर गए और Come ऊपर on, ही रह गए। मुदस्सिर jump front kick only, okay? Now, हाँ, attention, bow, okay, turn your face my side. Ready, jump front kick. 1. ओके, वेरी वेरी Okay। नाइस। अच्छा, Next, हमने नबील। 6 फीट इसको ऊपर जंप Wow, करने से move back। मैंने मना कर दिया था। नबील drop kick. Position. ये डिफरेंट तरीके हैं जो टाइक्वांडो Ready? में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होते हैं। 1. Okay. Attention. Bow. Move back. Okay, again. Position. Okay. Chubby. Cross arms. Punchy form Chubby. Now 3 points. Taekwondo. 1. Taekwondo. 2. Taekwondo. 3. Taekwondo. 4. Taekwondo. 5. Taekwondo. Chubby. Attention. Bow. And move back. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी प्लीज सीट्स पर वापस जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छे। सर प्लीज आप भी बैठिए, और अभी मैं आपको कुछ देर बाद वो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, या बाद में जब हम थोड़ी देर बाद जरा ये दिखाएं तो जो आप सोने जवाहरात अपने लेकर आई हैं ये सारे इनके मेडल्स हैं अरीबा के, ये सब अरीबा के मेडल्स हैं। और अरीबा में मेरा इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये इस वक्त यहाँ वाहिद लड़की हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लड़कियाँ भी ये सारे स्पोर्ट्स कर रही होती हैं, और ख़ास तौर पे टाइक्वांडो की टेक्निक्स हमने लड़कों को करते हुए तो देखा, लेकिन अरीबा किस तरह से करती हैं ये कुछ देर बाद हम दिखाएंगे। मगर उससे भी पहले 2 और पेंडिंग काम थे जो मुझे करने हैं। एक तो मेरी शेफ़ जो खुद जिनको नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ है, और यहाँ पर वो डाइट सूप टाइप कोई चीज़ बना रही है, न सिर्फ डाइट है बल्कि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। जो बच्चे वेजिटेबल्स वगैरह खाने में तंग करते हैं, या सूप्स, और वैसे भी जो कॉर्नफ्लावर वाले सूप होते हैं ना, वो वेट गेन भी करते हैं। चाहे बच्चे हों तो बच्चों का भी जो वेट गेन होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए ना। ठीक है। तो ये बहुत हेल्दी सूप है। इसमें मैंने क्या किया था, यखनी ली थी चिकन की, आप 3 से 4 कप यखनी का ले लें। उसके अंदर मैंने मैक्रोनीज डाल के बॉईल कर लिए थे, उसी में ही डाल दें।
ठीक है, और मेरे पास एक गाजर थी और आलू था, एक शिमला मिर्च थी, इसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे ये पीसेस कर लिए थे इस तरह से। ठीक है। और उसमें मैंने डाला था नमक था, काली मिर्चें थी, चिली सॉस था और सोया सॉस, बस ये 4 चीज़ें इसमें गई हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया गार्निश किया है, बस ये और कुछ भी नहीं है। और बाद में आपने मैक्रोनी ऐड की है ना? मैक्रोनी तो हमने अच्छा शुरू में ऐड कर दी थी, यखनी हाँ, में कर दी थी, ठीक यखनी में है। कर और दी ये थी। मैंने इसे टेस्ट किया है, बहुत यमी सूप है। और क्योंकि मैंने हिला जुला ज़्यादा दिया था, वरना आपको ये सूप का अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ऐसी लिक्विड Clear फॉर्म सूप, में, हाँ, हाँ, liquid क्लियर form में फॉर्म में है। आप इसमें अपनी तरफ से जो जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको हेल्दी लगता हो, वो तमाम चीज़ें इसमें अच्छा, ऐड अप कर इसमें सकते हैं। एक रेसिपी में मेरे बैगन भी था, लेकिन जो मैंने नहीं डाला क्योंकि अच्छा। बाज़ लोगों को नहीं पसंद होता नहीं है, लेकिन पसंद अगर आपके घर में खाया जाता है या बच्चे खा सकते हैं तो बैगन भी बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में करके वो अच्छा, उसमें वो ऐड भी कर सही सकते हैं। लगेगा। हाँ, ओके। वो सही लगेगा। और ये जो आपने बनाया है इतना और यम्मी, ये मैंने क्या बच्चों के है? लिए शेक बनाया है। इसमें मैंने 3 फ्रूट्स इस्तेमाल किए, इसमें 2 केले हैं, 2 से 3 स्लाइसेस खरबूजे के मैंने इसमें ऐड किए थे। ओके। और मैंने इसमें सेब आधा हाफ यूज़ किया था, ठीक इसके है। मैंने स्लाइसेस करके ग्राइंडर में डाला, उसमें मैंने 1 पाव के करीब मिल्क ऐड किया था। ठीक है। और क्रीम डाली थी, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब क्रीम थी, वो डाल के हमने इसको ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, मैंने शुगर जो है वो 2 टेबलस्पून डाली थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं या हनी भी ऐड कर सकते हैं। इन्होंने तो यानी रज के डाली थी, आपकी मर्जी है, आप जितना डालना चाहें आप उस तरह डाल सकते हैं। तो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो मैंने मोहम्मद अली साहब से कहा था कि दुनिया भर ये घूमे, एजुकेशन के हवाले से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे, तो क्या चीज़ ऐसी इनको पसंद आई जो ये समझते हैं कि इनके स्कूल में या बाकी तमाम स्कूलों में जो पाकिस्तान में हैं वहाँ होनी चाहिए। इस सवाल का जवाब भी लेंगे। और अरीबा और ये जो सीनियर्स यहाँ बैठे हैं ये भी आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस करने वाले हैं आपके सामने, सो यू स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और हमारे साथ यहाँ टाइकोंडो चैम्पियंस मैं तो कहूँगी कि हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इतने सारे मेडल्स भी उनको मिले हैं। उनके कोच अथर अली भी हमारे साथ हैं। और आज हम प्रोग्राम में सेल्फ डिफेंस के हवाले से बात कर रहे थे। इनके कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने मोहम्मद अली साहब आपसे एक सवाल किया था कुछ देर पहले, और जिसके बारे में आपने मुझे बताना है कि तालीम के अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी मालूम हुई, अनोखी लगी या मुनफरिद लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर मैं साने APS पेशावर के हवाले से वहीं से इब्तिदा करूँगा कि अक़वाम आलम की तारीख़ में ये मज़कूर है कि जब कोई हादसा या कोई वाक़या होता है तो पूरी कौम की सोच बदल जाती है, पूरी कौम यकजा हो जाती है, एक नुक्ते पे मरकूज़ हो जाती है उसकी तवज्जो। और अल्हम्दुलिल्लाह सानिया पेशावर के बाद हम सब इस बात के बहुत अच्छी तरह से हम समझ गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो मैंने महसूस किया बहुत सारे ममालिक में जहाँ मैं रहा कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें हम सिर्फ डिग्री प्रोड्यूसर्स नहीं पैदा करते, डिग्री प्रोड्यूसर्स नहीं होते वो स्टूडेंट्स जितने, बल्कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट होता ही नहीं है किसी भी लेवल पे, चाहे वो एंट्री लेवल पे हो, चाहे वो मैट्रिक लेवल पे हो। कहने को तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, लेकिन उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता नहीं होता। ओके, उसका एटीट्यूड जो है वो एप्टीट्यूड के लिए नहीं होता, उसमें उसका एप्टीट्यूड देखा नहीं जाता, उसकी सिर्फ प्रोफाइल देखी जाती है जो पेपर्स पे मौजूद है। हमारे यहाँ पेरेंट्स उमूमन ये होता है कि वो या तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मैकेनिक बनाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं बना रहे। बहुत सारे ममालिक में, बहुत से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें एक बड़ी खूबी ये है कि वो अब बच्चों की अपने एप्टीट्यूड और उनकी पसंद से वो उसको सिलेक्ट करने देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे अपने एक दोस्त हैं जिनका बच्चा प्लम्बर बनना चाहता था अमेरिका में, यस, एंड ही इज नाउ अर्निंग मोर देन व्हाट हिज फादर डज एंड हिज फादर इज अ सर्जन। कैन यू इमेजिन कि क्योंकि उसने पढ़ लिख के हासिल किया। एक मेरे और दोस्त हैं जो खुद मोटर मैकेनिक हैं, जिनका गैराज है, एंड ही इज अर्निंग मोर देन अ सर्जन और मोर लाइक इक्वल टू अ सर्जन और अ डॉक्टर और एन इंजीनियर।
तो ये हमारे सोच पैदा करनी ये है। बड़ी आपने अच्छी बात की। आई एम सो सॉरी, आई नेवर वांटेड टू इंटरप्ट यू, लेकिन इससे समझ हमें यही आया कि एक एप्टीट्यूड होता है जिसे देखने की जरूरत Exactly, है और exactly. उसको ट्रिगर करने की जरूरत उसको है। ट्रिगर करके उसी को फॉलो करवाएं। और बच्चे के अपनी मर्जी से उसको, मेरा अपना बेटा है, मैंने उसको उसकी मर्जी से सिलेक्ट करने दिया। आई वांटेड हिम टू बिकम एन इंजीनियर, वो जो ट्रेडिशनल पेरेंट की तरह, जी। लेकिन इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहता, लेकिन हिज एप्टीट्यूड वाज टुवर्ड्स हिज टुवर्ड्स कॉमर्स, टुवर्ड्स फाइनेंस। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी बात मानी, उसके प्रिंसिपल की बात मानी, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ही इज डूइंग वेरी वेल। माशाल्लाह। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत अच्छी बात आज Thank you. आपने कही। और यही बात इन बच्चों में भी है, क्योंकि ये ज़रा ग्रोन अप हैं, तो इनको कोई ज़बरदस्ती तो कोई काम करवा नहीं सकता। इनका पैशन है जो इनको आज यहाँ तक लेकर आया है। ये हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में, आ जाइए। और इनके कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हम आपको दिखा रहे हैं जो इन्होंने अपने टाइकोंडो में सीखा और जिसके तहत इनको मेडल्स मिले। जी सर। ओके, अटेंशन, बा Chubby. Keep on. Cross arms. Open your left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chubby. Fighting position. Stretching kick. 1, 2, 3. Change. 1, 2, 3. Change. Middle kick. 1, 2. Change. 1, 2. Okay, attention. Bar and move back and Bajat come out. क्या कुछ 7 कर लोगों ने? Okay. Chubby. Now Bajat पूम से करेंगे। पूम से बेसिकली इमेजिनरी फाइट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ख्याली प्लाव है ये। जी जी। Come on. ताकू चील जांग। रेडी? शीशत। ये मल्टीपल लोगों से फाइट हो रही है। यस। जब तक ये फाइट हो रही है, मोहम्मद अली साहब आप कुछ एडअप भी करना चाह रहे थे इसमें। जी, मैं सर अतहर को मुबारकबाद भी देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि वो माशाल्लाह ऐसा काम कर रहे हैं। और बात वही हो गई कि पैशन प्रोफेशन बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। कौन में कलाएं? बिल्कुल, तालियां भाई इनके लिए। वेरी नाइस। स्पीड मिडिल किक। कौन? Change. 1, 2. Left leg back. हाँ, come on. आपका ये टारगेट तो बड़ी जल्दी खराब हो जाता होगा। Now 360. And it is quite expensive. Middle kick, middle. 360. Skid back. Top. Okay, next. Middle. 360. Drop kick. Skid back. Spin kick. अच्छा, ये वैसे बिलाल साहब मेरे पर्सनल फेवरेट है। 2. ये इनकी मैं पहले भी डेमोन्स्ट्रेशंस देख चुकी हूँ, Skid back. मुझे बहुत पसंद है। Drop kick. Okay. 1.
Back. 1, 2. 1, 2. Continue 10 kicks. Move back. तालियां तालियां भी होनी चाहिए भाई। 2, 3. Skip back. Skip back. Drop kick. Drill. Drill. Skip back. Front kick. Yes. Skip back. सर ये ज्यादा इमोशनल हो गया, आपको ना लग जाए। Move back. अब लास्ट है, लास्ट हम करेंगे क्योंकि वक्त खत्म Okay. हो रहा है हमारे Come on. पास। लास्ट Come over here. जो लास्ट चीज आप करना चाहते हैं वो जल्दी से हमें एक करके दिखा दें, उसके बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। जी बस एक, सबसे ब्रेकिंग नहीं सबसे नहीं, किसी एक Okay. से करा लें। कम ऑन अरीबा एंड बजाज। हाँ कोई आप इस तरह कर लें। अच्छा आप लोगों की कभी इधर आए जरा, बिलाल आपकी कभी स्ट्रीट पे फाइट हुई? जरा आगे आए, आप नजर तो आए। स्ट्रीट पे फाइट हुई कभी ऐसे सड़क पे Okay. कहीं? जुबैर मौका नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा मौका मिला नहीं, और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में ये लोग प्रैक्टिस कर करके ये चाहते हैं मारे ना, जी है ना, हमें खुद को भी डर लगता है कि मार दिया तो मसला ज्यादा हो जाएगा। ओके, मगर आप बड़ी जोश के साथ करते हैं, मैंने देखा। चेंज करो स्टेप। जी जाहिर सी बात है, जब हम एक चीज़ कर रहे हैं उसको परफेक्टली करना ज़रूरी है कि जो ना उसको बिल्कुल निचोड़ कर दें। ठीक है, थैंक यू। लास्ट बस एक हम आपकी ये डेमो देख लेते हैं। लास्ट, बिल्कुल लास्ट, फाइनल लास्ट। ठीक है बजाज। टाइम खत्म हमारे पास। ओके रेडी? आओ। वो चलें जी, वेरी वेरी नाइस, थैंक वाह, यू मुबारक। सो मच। और आप लोग इसी तरह आगे बढ़िए और अच्छे काम करते रहिए। अच्छे काम भी करने ज़रूरी है ना, साथ में अच्छे काम करने में पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वो भी बड़ा रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए। अथर अली साहब प्लीज़ बैठिए। थैंक यू सर, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे। बैठिए बैठिए बैठिए। और आपका भी बहुत शुक्रिया शेफ़, और बहुत शुक्रिया आप सबका, और जो आपके छोटे पार्टिसिपेंट्स थे उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने लाते हैं। बीइंग पेरेंट मेरा भी बड़ा कुछ दिल करता है अपने बच्चों के हवाले से, और जिस माशरे में, जिस माहौल में हम रहते हैं उसमें ख़ास तौर पे, तो जो चीज़ें मैं अपने बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट समझती हूँ वो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको दिखाऊं। बाकी आपकी चॉइस है कि अगर आप वो करना चाहते हैं, आपको एक्सेसिबिलिटी है तो आप ज़रूर कीजिए। ये बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक हेल्दी एक्सरसाइज है और सेल्फ डिफेंस भी है। और जिस तरह आपने बातें की, उम्मीद है कि वो लोगों तक वो एप्टीट्यूड वाली बात ज़रूर पहुँच गई होगी। आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। सब अपना ख्याल रखिए, आप भी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।